स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप दस्तक देख रहे हैं, जहां आज पहली दस्तक देकर आपको कहना है कि धर्म को बदनाम ना करो। हमारा भारत ऐसा देश है जहां धर्म के प्रति झुकाव बहुत से देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। धर्म की पहुंच हमारे देश के लगभग हर घर तक है, लेकिन उसी धर्म का इस्तेमाल जब अपने फायदे, अपने रुतबे या अपने किसी गैर कानूनी उद्देश्य के लिए हमारे धर्मगुरु ही करने लगें, तो जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के विरुद्ध, ऐसे धर्मगुरुओं के विरुद्ध दस्तक दें। ऐसे लोगों के विरुद्ध दस्तक दी जाए। एक संत जिसकी कहानी में धर्म के नाम पर सिर्फ लोभ, मोह, माया नजर आती है। हम हैं ओमान में, ओमान की राजधानी मस्कट, और मस्कट का ये दृश्य जर्मनी से होते हुए अभी पहुंचे हैं ऑस्ट्रिया। सिडनी के स्काई टावर के ऊपर हम खड़े हैं कनाडा में, और ये बहुत सुंदर, बहुत समुद्र जैसा लेक है। हम हैं अफ्रीका, केनिया नैरोबी शहर में। आज हम खड़े हैं ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रिस्बेन शहर में। हम लोग हैं नेपाल में। एक मौलाना जिसकी कहानी में लोभ का जाल फैलाकर धर्म बदलवाने का खेल पता चलता है। आधे घंटे में उसे इस्लाम के बारे में क्या जान लिया होगा और क्या सीख लिया होगा, जो 32-33 साल के मुखालिफ माहौल पर भारी हो गई। उससे मालूम होता है कि ये कौम अंदर से प्यासी और तैयार है इस्लाम के लिए। क्या छोटे महाराज कहलवाने वाले आनंद गिरी धर्म के नाम पर काम, क्रोध, तृष्णा की ही जिंदगी जीते रहे? बहुत ही सुंदर मौसम है, बहुत अच्छा नजारा है। यूरोप में एक चीज देखने को मिली, वो ये कि देश के बॉर्डर को क्रॉस ऐसे किया जाता है जैसे कोई साधारण से किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हो। क्या धर्म के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करने वाले मौलाना ही धर्म को दुकान बना बैठे? कितना पुख्ता हो गया हो इस्लाम पर। आधे घंटे में 35-32 साल के मुकाबले की रात में तो मालूम होता है ये कौम कितनी तैयार है। मगर तू ही अगर न चाहे तो नियति ना हो करने की, वो तो अलग बात है। धर्म से जुड़े ये दो चेहरे सुर्खियों में हैं, जिनकी कहानी आज बताएगी क्या अपने फायदे के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 13 अखाड़ों की सबसे बड़ी परिषद के प्रमुख संत महंत नरेंद्र गिरी को जब प्रयागराज में भू समाधि दी जा रही थी, उसके कुछ ही देर बाद नरेंद्र गिरी की मौत के मुख्य आरोपी शिष्य आनंद गिरी अदालत में पेश किए जाते हैं। जिस प्रकार से नेत्रों को खोले बिना कोई प्रकाश को नहीं देख सकता, श्वास को लिए बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, ठीक ऐसे शास्त्रों के मनन के बिना इस जीवन को कोई जी नहीं सकता। भक्तों को शास्त्र का ज्ञान देते आए आनंद गिरी क्या वास्तविकता में उन्हीं शास्त्रों के विपरीत चलते थे? जो भक्तों को ज्ञान सादगी का देते थे, लेकिन भक्तों के चढ़ावे से सिर्फ चोला संत का रखते थे, जीवन नहीं। 25 लाख से ऊपर की कारों में घूमते हुए तस्वीरें खिंचवाने का शौक आम आदमी का जरूर हो सकता है, लेकिन क्या एक धर्मोपदेशक की चाहत भी यही रहती जिसकी पूर्ति वो भक्तों की आस्था के दम पर करते आए? ये बड़ी बड़ी इमारतें शहर की वास्तविकता को दर्शाती है, शहर की भव्यता को दर्शाती है। वर्तमान परिवेश में लोग अपने ढंग से जब दुनिया घूमने निकलते हैं, हर देश की कोई निशानी लेकर के आते हैं। आशा है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर की यात्रा सुरक्षित रहेगी। जिन अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी थे, उन अखाड़ों की स्थापना धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने की। शंकराचार्य जिन्होंने ज्ञान दिया ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या और जीव ब्रह्म का ही अंश। उन्हीं अखाड़ों से जुड़े रहे आनंद गिरी ने शंकराचार्य के ही सिद्धांत को नकार दिया, जिन्हें संसार की माया ही सत्य लगने लगी। महंगी कार, रेसिंग बाइक के शौकीन ऑस्ट्रेलिया में कथा सुनाने गए तो यौन शोषण के आरोप लगे। लेटे हनुमान जी की मंदिर की पूजा की तो दान पेटी में घपले के आरोपी बने। दावा है कि नरेंद्र गिरी से आखिरी जमीन विवाद भी 8 बीघा जमीन के लालच का हुआ।
जिसके बारे में हमें बताते हैं निरंजनी अखाड़ा के हरिद्वार में सचिव राम रतन गिरी। इसके लीज कर दी थी 30 साल थी, लेकिन बाद में महंगी ने कहा यार संत बनने के बाद पेट्रोल पंप क्या चलाना, इसको हम तो और कुछ गौशाला वगैरह और कुछ इसमें खोलेंगे, धर्मार्थ अस्पताल बनाएंगे या कुछ करेंगे। लेकिन आनंद गिरी माने नहीं इस बात में, बोले आप इस जमीन को इधर उधर कर देंगे, नहीं ये तो मैं नहीं करूंगा। इसी बात से बहन जी बड़े दुखी थे। नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़े आरोपों का सच अभी सामने आना बाकी है, लेकिन अब तक जो आरोप आनंद गिरी पर लगते रहे उन्हें ध्यान में रखकर सोचिए उन भक्तों के बारे में जो भरोसा करते हैं धर्म के नाम पर किसी उपदेशक पर, लेकिन उस आस्था को चोट पहुंचती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। भारत में धर्म का विस्तार कितना बड़ा, अंदाजा ऐसे लगाइए कि कोरोना काल में जब तमाम कारोबार ठप हुए तब भी धूप बत्ती अगरबत्ती के बिजनेस में 15% का इजाफा हुआ। उसी धर्म की ताकत का इस्तेमाल क्या हर मजहब में गलत तरीके से धर्मगुरु करते हैं? उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में खड़े शख्स का नाम है मौलाना कलीम सिद्दीकी। पहचान इनकी इस्लामिक विद्वान और मदरसा चलाने वाले मुस्लिम धर्मगुरु के रूप में है। मेरठ के मौलाना कलीम सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वाड टीम ने अपने मदरसों, ट्रस्ट, एनजीओ के माध्यम से धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाने के आरोप में पकड़ा। विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। यह भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण संचालित सिंडिकेट संचालित करता है तथा गैर मुस्लिमों को गुमराह कर, भयाक्रांत कर उन्हें धर्मांतरित करता है। मेरठ में यह मौलाना कलीम सिद्दीकी के मदरसे की तस्वीरें हैं। अब यहाँ सन्नाटा है। यहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वही धर्मगुरु दावा है धर्मांतरण के इंटरनेशनल रैकेट से रिश्ते रखते रहे, जिसे ब्रिटेन से 57 करोड़ की फंडिंग हुई। आरोप है कलीम सिद्दीकी के ही खाते में बहरीन समेत दूसरे देश से 3 करोड़ रुपए धर्मांतरण कराने के लिए आए। 22 मिनट या 21 मिनट में 22 के 22 लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने कलमा पढ़ाया, फिर उन्होंने कहा कि मौलाना जमात निकल जाएगी तो कोई बात नहीं, चलो इन्हें वजू करवा देते हैं, तो नमाज तो पढ़ लेंगे, हमारे इनके साथ ही करेंगे हम नमाज की। चलो, धर्म कोई भी हो, हमेशा उसका प्रयोग जीवन सरल बनाने, जीवन का मकसद समझने के लिए किया गया। लेकिन जब कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए उठाने लगे, अपनी दुकान धर्म के नाम पर चलाने लगे, तो जरूरी है दस्तक दी जाए। प्रयागराज से अरविंद ओझा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। और अब दस्तक उस राजनीति पर जहां आम आदमी का नाम लेकर काम आम आदमी वाला बिल्कुल नहीं होता है। पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बनने वाले चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ लेने के बाद खूब कहा था कि कांग्रेस ने आम आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन शपथ के 30 घंटे के भीतर ही गरीबों की बात करने वाली पंजाब की सरकार लाखों रुपए के किराए वाले प्राइवेट जेट से करने लगी जेट सेट गो। क्या बैठा आम आदमी नू जी दे पल्ले कुछ नहीं सी, जिस घर च जम्मिया उहदे उपर छत नहीं सी प्रॉपर। अज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नू इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पैदा नहीं। पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सोमवार को शपथ लेकर जब जनता को आम आदमी की कहानी सुना रहे थे, भावुक होते सीएम को सिद्धू संभाल रहे थे। पंजाब की सेवा का मौका दिता है। मैं एक गल कहदा कि मैं आम आदमी का, मैं गरीब का नुमाइंदा है। लेकिन मंगलवार को आम आदमी का नुमाइंदा होने वाले दावे हवा होते दिखे, जब प्राइवेट जेट से प्रति घंटे लाखों रुपए की उड़ान में जनता का पैसा खर्च करके सरकार पंजाब की पार्टी समेत उड़ने लगी। ये तस्वीर खुद सिद्धू ने ट्वीट की। प्राइवेट जेट के बगल में सीएम चन्नी, डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस प्रमुख सिद्धू और सिद्धू के साथी यानी 4 लोग खड़े थे। सिर्फ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली जाने के लिए सीएम चन्नी और सिद्धू समेत 4 लोगों ने
16 सीटर प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया, तो गरीबों की सरकार होने वाले दावों पर सीएम की कुर्सी से हटाए गए कैप्टन के साथ ही दूसरे विपक्षी सवाल उठाने लगे। मुख्यमंत्री साहब ये बताओ कि जब पंजाब सरकार के पास अपना हेलीकॉप्टर है, जो हेलीकॉप्टर अपना परमानेंटली हायर्ड है, तो इनको स्पेशल एक प्लेन चार्टर्ड फ्लाइट क्यों लेनी पड़ी? आम लोगों आम गरीब घरां दे लोगों ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, पर लेकिन एक महंगा हवाई जहाज करने लिए सरकार कोल पैसा हैगा। कल आपने कुछ और बोला था और आज आपका स्टाइल जो है वो खास आदमी से भी ऊपर है। यही है कि हाथी के दांत खाने को और है दिखाने को और। जिस प्राइवेट जेट से गरीबों की बात करते करते सिद्धू और चन्नी गए, उसे भीतर से देखिए और पूछिए आप दस्तक देकर, क्या इसी में बैठकर गरीबों के हित पूरे किए जाएंगे, जिसकी उड़ान का खर्च प्रति घंटे लाखों रुपए के पार होता है। लिख दोगे जो गरीब का मुंडा जो जेट पर चढ़ गया क्या तकलीफ है? लिख दोगे जो गरीब का मुंडा जो जेट पर चढ़ गया क्या तकलीफ है? विरोधी सवाल करते कहते निजी खर्चे थे कि सरकारी थे। मंत्रिमंडल के लिए मुहर लगवानी थी, दिल्ली में आला कमान से मिलना था, तो प्राइवेट जेट से वो पंजाब सरकार जाती है जहां किसानों पर 71,305 करोड़ रुपए का कर्ज है। 20 साल से जहां सरकारी कॉलेज में शिक्षकों की स्थायी भर्ती नहीं हुई है, जिस पंजाब में बेरोजगारी दर देश के मुकाबले करीब 2 गुनी है और राज्य पर 2024-25 तक 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पहुंचने वाला है। 6 महीने बाद चुनाव होना है। चरणजीत सिंह चन्नी को ये समझना होगा, पैराशूट की तरह सीएम की कुर्सी पर लैंडिंग तो हो गई, लेकिन अगर जनता के पैसे की बर्बादी प्राइवेट जेट से उड़ान में की जाएगी तो आम आदमी सत्ता के सपने क्रैश कराना भी जानता है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। गरीब का बेटा जेट पर चढ़े, ये हम सभी चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गरीब का बेटा भर्ती परीक्षा भी देकर नौकरी का विश्वास नहीं पा रहा है। कल ही आए आंकड़ों ने यह बताया है कि हमारे देश में बेरोजगारी के दलदल में फंसाने के पैमाने पर राजस्थान दूसरे नंबर पर, लेकिन जो सच्चाई आंकड़ों में नहीं है वो आप जान लीजिए कि पढ़े लिखे बेरोजगारों को भर्ती इम्तिहान में बैठाकर परेशान करने में शायद राजस्थान पहले नंबर पर है। सच्चाई हमारे संवाददाता शरद कुमार की इस रिपोर्ट में आप देखिए। पिछले ही हफ्ते बसों में यूं भेड़ बकरियों की तरह भरकर भर्ती इम्तिहान देने जाते राजस्थान के बेरोजगारों की कहानी आज तक ने दस्तक देकर दिखाई। सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा देने के लिए किसी भी तरह एग्जाम सेंटर जाने में जिंदगी का जोखिम उठाने वाले इन्हीं बेरोजगारों के साथ अब धोखा हुआ। 800 पदों के लिए 8 लाख युवा भर्ती इम्तिहान देकर घर पहुंचे। उससे पहले उन्हें दोबारा सड़क पर आकर प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की नौकरी का इम्तिहान देने वालों को पता चला। एग्जाम सेंटर के भीतर का वीडियो वायरल हो गया। परीक्षा की आंसर शीट बाजार में बिक रही, यानी जहां नौकरी की उम्मीद थी वहां धांधली की भर्ती पहले होने लगी। कई सालों से बेरोजगार भर्तियों का इंतजार करते हैं और जब परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद परीक्षा स्थल से जिस तरह के दृश्य सामने आते हैं, निश्चित रूप से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही परीक्षा में भी यही हुआ है। जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, कॉपी सामने आ रही है, इन सब की मांग यही है कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा जो हुई है उसे रद्द किया जाए। आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, तो इसमें जल्द से जल्द एसओसी जांच हो, क्योंकि इसमें 100% धांधली है और धांधली पकड़ में भी है कि पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। जो 12 लोगों ने पेपर हल पाली से करके बीकानेर पहुंचाया, तो हजारों में ये पहुंचा, धांधली हुई है। बेरोजगार जो है वो बेरोजगारी रह गए और सरकार में बेरोजगार बहुत ठगा महसूस कर रहा है। 3 साल में भर्तियां कोरोना काल के बाद में भर्तियां हुई है और भर्तियां होने के बाद इस प्रकार की धांधली और स्पष्ट रूप से आ रही है। संवाददाता शरद कुमार जयपुर के मायाराम और कमल से मिलने पहुंचते हैं। गार्ड की नौकरी करके पढ़ाई का खर्चा इनका निकलता था ताकि सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा दे सके। एक अच्छी नौकरी का सपना फलता फूलता। उससे पहले ही ईमानदारी से परीक्षा ना करा पाने वाली व्यवस्था ने उन सपनों को गूंथ कर रख दिया।
बहुत दुख होता है क्योंकि हम इतनी दूर एग्जाम देने मतलब तैयारी करने के लिए आते हैं, घर से दूर, घर वाले पैसे देते हैं और हम इतनी मेहनत करते हैं 1 साल 2 साल, फिर हमें पता लगता है आंसर की लीक हो गई है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से हमें झेलना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे रहने में भी, और ये वो जो अमीर बच्चे हैं वो पैसे लेके हो जाते हैं। युवाओं के नौकरी पाने के सपने भी लीक करा देने वाले अब तक 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन परिवहन मंत्री को हवा भी नहीं है। 5 लोग 10 लोग यदि आगे आकर कह दे कि इस तरह की गड़बड़ हुई है तो इस मामले को देख लेंगे, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल हमारे सामने ऐसी कोई ज्यादा मामला आया नहीं है कि इस तरह से हो गया उस तरह से हो गया। विधायकों की बाड़ेबंदी करके सत्ता चलाने वाले बेरोजगारों के हक की परीक्षा ढंग से नहीं करा पाते, जबकि राजस्थान में ग्रेजुएशन और उसके ऊपर की पढ़ाई किए 55% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। राजस्थान में बेरोजगारी दर 24.59% है। राजस्थान के शहरों में बेरोजगारी दर 30% के पार। इसी राजस्थान से मेडिकल की परीक्षा का पेपर 15 मिनट में दूसरे राज्यों तक पहुंच चुका है। दस्तक देकर सवाल सीधा सा है, अगर इलेक्शन कराने में चूक नहीं होती तो बेरोजगारों को नौकरी के लिए सिलेक्शन में क्यों भ्रष्टाचार अपनी भर्ती करा लेता है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब एक गुड न्यूज, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को मीडिया में अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया है। वाणिज्य, खेल, मीडिया, कला, सिनेमा और दूसरे क्षेत्रों में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए ये सम्मान दिए गए। All India Management Association is pleased to present the IMA Managing India Award for Outstanding Contribution to Media to Ms. Kalli Puri, Vice Chairperson, India Today Group. इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी ने अपनी कामयाबी में फिर एक नया अध्याय जोड़ा है। इस साल मीडिया में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। This award is very special to me, coming in the time of the endless cycles of lockdown and unlockdown of Corona, which has tested every dimension of my leadership. And because this award is for outstanding contribution in media, I would like to dedicate it to our latest and newest launch, GNT, a Hindi news channel called Good News Today. The focus of this channel will be to spotlight the good and the wonderful in our beautiful country. I am deeply grateful to AIMA to encourage me and my team by giving us this award, which will help us constantly produce the gold standard of journalism. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अवार्ड्स का ये 11वां साल था। इस बार विजेताओं की सूची में गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज भी शामिल हैं, जिन्हें लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया है। It is a great honor to receive this prestigious award. आरपी संजीव गोयंका ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयंका को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को इमर्जिंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला। I am truly humbled and grateful for this recognition and award. फिल्म निर्देशक और लेखिका जोया अख्तर के अलावा ओला कैब्स के सह संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल उन चेहरों में शामिल हैं जिन्हें इस साल ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अवार्ड्स का सम्मान मिला। AIMA अवार्ड्स 2021 के सभी विजेताओं को हमारी ओर से बधाई। आज तक ब्यूरो।